राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, आज हमने कार्डिगन बनाया है। देखिए, कार्डिगन के अंदर स्टेप बाय स्टेप हमने सभी कुछ बताया है, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। ये देखिए, बहुत प्यारा सा कार्डिगन है। तो आज इसको बनाएंगे हम। और इसके लिए हमने ये देखिए यहाँ पर 4.5 mm क्रोशियो हुक का यूज़ किया है। ये देखिए 4.5 mm क्रोशियो का यूज़ किया है। और ये 3 प्लाई की वूल है। ये देखिए, ये वाली, ये 3 प्लाई की वूल से ही बनाया है हमने। तो आज इसको बनाएंगे हम। और साइज़ मैंने आपको बताया है। और आपको इस कार्डिगन को छोटे साइज़ में बनाना है तो आप 3.5 mm के क्रोशिया से बनाएं, तो वो आपका इससे छोटा साइज़ बनेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने बनाने के लिए इस तरह से ये चेन बना ली है। चेन बना ली हमने यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरह से थंब लगाएंगे। तो ये हमारी चेन्स जो हैं ये हैं 119 चेन। तो यहाँ पर हम थंब लगाएंगे और 3 चेन और बनाएंगे हम इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो थंब लगाया है यहाँ पर हम क्रोशियो को डालेंगे इस तरह से, और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो डबल क्रोशिया हम देखिए किस तरह से बनाते हैं। क्रोशिया में ये 3 है, 3 फंदों से 2 बनाएंगे और 2 से 1 बनाएंगे, तो ये डबल क्रोशिया हो गया। तो यहाँ पर हम इस तरह से सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे डबल क्रोशिया 120 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम 1 और 2, 2, 3 चेन देंगे डबल क्रोशिया की हाइट की। अब यहाँ पर हमने 3 चेन ली डबल क्रोशिया की हाइट की। और यहाँ पर हम ये आगे के ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं इनको उठाएंगे इस तरह से, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये एक नहीं उठाना हमें, ये दोनों डबल क्रोशिया उठाएंगे हम इस तरह से, निकालेंगे धागे को और यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद में फिर से हम यहाँ पर दोनों डबल क्रोशिया उठाएंगे इस तरह से, और फिर एक चेन लेंगे। यहाँ पर भी हमें एक चेन लेनी है। इसके बाद में हम ये दोनों डबल क्रोशिया उठाएंगे इस तरह से और डबल क्रोशिया बना देंगे। एक चेन लेंगे, दोनों डबल क्रोशिया उठाएंगे इस तरह से, एक चेन लेंगे। फ्रंट पोस्ट बनाते हुए जाएंगे। तो फ्रंट पोस्ट बनाते हुए हम राउंड को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। चेन एक नहीं उठाना हमें, 2 डबल क्रोशिया एक साथ उठाने हैं इस तरह से, और फिर एक चेन लेनी है। तो इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो हमारा लास्ट है, यहाँ पर हम 3rd चेन में एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम अपना कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम वाइट कलर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नॉट बना लेंगे इस तरह से, यहाँ पर निकालेंगे और 1, 2, 3 चेन बना लेंगे डबल क्रोशिया की हाइट की। टर्न करेंगे तो एक हमारा ये डबल क्रोशिया हो गया, एक ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। यहाँ पर हमने ये 3 चेन ली एक डबल क्रोशिया की हाइट की। अब हमें डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करने हैं, बढ़ाने हैं अब हमें। अब हम यहाँ पर
होल में बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर बनाएंगे हम ये 3। अब यहाँ होल में बनाएंगे 4 और यहाँ फिर डबल क्रोशिया की चेन में बनाएंगे 5। तो ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। एक ये 3 की चेन और 4 हमारे डबल क्रोशिया। अब हम होल में बनाएंगे 1 और एक बार और बनाएंगे होल में ही 2। तो 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिए यहाँ पर। तो अब हमें हर 5 के बाद डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर बनाएंगे हम, काउंट करेंगे 1, होल में बनाएंगे 2, यहाँ पर बनाएंगे 3, फिर से होल में बनाएंगे 4 और फिर ये डबल क्रोशिया की चेन में बनाएंगे 5। अब यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पर होल में हम 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया, एक बार और बना लेंगे इस तरह से इंक्रीज़ करते हुए हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर भी हम देखिए थर्ड चेन में 1 2 3, थर्ड चेन में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब 1 2 3, 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे, सॉरी यहाँ पर 4 चेन लेंगे हम, टर्न किया हमने। अब यहाँ पर हम सेम इसी तरह बनाएंगे जिस तरह हमने ये वाली रो बनाई थी, ये वाली रो बनाई थी, इसी तरह बनाएंगे। एक ये वाला डबल क्रोशिया और एक ये डबल क्रोशिया, दोनों डबल क्रोशिया हम एक साथ उठाएंगे यहाँ पर इस तरह से और डबल क्रोशिया बना देंगे। एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट ये वाला उठाएंगे और ये उठाएंगे, एक साथ बना देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे और दोनों डबल क्रोशिया उठाएंगे, एक ये वाला और एक ये, दोनों डबल क्रोशिया उठा करके हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे इस तरह से। एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट दोनों को उठाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे। तो इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम। अब यहाँ पर हम अपना कलर चेंज करेंगे। 3 चेन लेंगे डबल क्रोशिया की हाइट की, टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद में देखिए यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो डबल क्रोशिया है हमारा, यहाँ पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। अब ये जो होल है यहाँ पर बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। तो ये टोटल हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। एक यहाँ पर बनाएंगे 4, एक ही होल में बनाएंगे 5, एक ही डबल क्रोशिया की चेन में बनाएंगे 6। तो यहाँ पर हमने 6, हर छठी वाली जो हमारा डबल क्रोशिया था वहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया था। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 में हमने 2 बार बनाया था। अब यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हम 7वीं डबल क्रोशिया बनाएंगे अब यहाँ होल में, तो यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया, एक बार और बना लेंगे यहाँ पर। अब ये जो डबल क्रोशिया है हमारा यहाँ पर बनाएंगे, अब होल में बनाएंगे। तो ये दो डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर बनाएंगे 3, होल में बनाएंगे 4 5 6। अब देखिए यहाँ पर आया है ये जो डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में 2 बार बनाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा 7 डबल क्रोशिया है। तो यहाँ पर हमें 2 बार बनाना है। तो इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर भी हमारा 7 आएगा वहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमें ये राउंड करने के बाद हम इस तरह से ये राउंड बनाएंगे। जैसे हमने ये राउंड बनाया और ये वाला राउंड बनाया है, इसी तरह से ये वाला राउंड इस तरह से ही हम आगे राउंड बनाएंगे। फिर ये हम 7 में 2 बार बना रहे हैं, आगे 8 में 2 बार बनाएंगे और उसके बाद में फिर ये वाला पैटर्न बनाएंगे। तो ये बना करके हम कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो देखिए इतना बना करके हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर ये टोटल हमने 10 राउंड बनाए हैं।
तो यहाँ पर आपको बता दिया था मैंने किस तरह से बनाना है। देखिए यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6, जो हमने 6 डबल क्रोशिया बनाया था उसमें 2 बार बनाए थे। फिर यहाँ पर हमने 7 में 2 बार बनाए थे कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 2 बार बनाए थे। फिर ये राउंड हमने इसी की तरह किया था जैसे ये राउंड किया था हमने। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए वाइट में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 2 बार बनाए थे। फिर ये वाइट से हमने ये राउंड भी इसी तरह किया था। फिर उसके बाद में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 2 बार बनाए थे, 8 में 2 बार बनाए थे। फिर ये राउंड भी हमने इसी तरह किया है जिस तरह से ये हमने ये वाला राउंड किया था। अब हम यहाँ पर राउंड के लास्ट में हैं और यहाँ पर हमने वाइट धागे को कट कर दिया है। अब यहाँ पर हम वर्क स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट है हमारा, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे। तो ये हमने 3 चेन ली हैं डबल क्रोशिया की हाइट की। अब ये फर्स्ट लूप है हमारा, तो फर्स्ट लूप में बनाएंगे हम 1 2, यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर 1 और 2 चेन ली हमने। 2 चेन लेकर हम फिर से यहाँ पर ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर कोई चेन नहीं लेंगे, एक को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया 2 चेन 1 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। सभी में एक स्किप करके एक में हमने ये वी स्टिच बना लिया है। अब यहाँ लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर बना लिया है, इसको स्किप करेंगे और ये जो 1 2 3 थर्ड चेन है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। सॉरी, डबल क्रोशिया बना करके हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन लेकर हम धागे को कट कर देंगे, क्योंकि जो हमारा वर्क होगा अब तो वो सीधी साइड से ही होगा। ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। तो यहाँ पर हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे वर्क को, तो यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। तो ये धागा हम कट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमने धागे को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम नॉट बना लेंगे। सबसे पहले नॉट बना ली हमने। नॉट बनाने के बाद हम यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। 1 2 3 चेन लेंगे डबल क्रोशिया की हाइट की। अब ये जो हमारा वी स्टिच है यहाँ पर हम वर्क करेंगे। तो वी स्टिच का ये जो पहला हमारा ये डबल क्रोशिया है, इसको उठाएंगे हम फ्रंट पोस्ट के जैसे। तो इस तरह से उठाएंगे हम और यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे और ये डबल क्रोशिया बना देंगे। अब अंदर बनाएंगे हम वी स्टिच के, यहाँ पर डबल क्रोशिया एक बार और बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और 2। अब इधर वाला जो डबल क्रोशिया है इसको भी हम फ्रंट पोस्ट के जैसे उठाएंगे। इस तरह से उठा करके हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। अब ये सेकंड हमारा वी स्टिच आ गया, तो इसको उठाएंगे सबसे पहले हम और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार और 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया और ये जो फ्रंट पोस्ट, ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसको हम फ्रंट पोस्ट के जैसे उठाएंगे इस तरह से। तो कुछ इस तरह से ये हमारा वर्क बनकर आएगा। इसको उठाएंगे हम फ्रंट पोस्ट, 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके अंदर हम।
इस तरह से, और फिर ये फ्रंट पोस्ट उठाकर फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। राउंड कुछ इस तरह से बनकर आया है। देखिए इस तरह से बनकर आया है ये। अब यहाँ पर हम 1 2 3 चेन लेंगे डबल क्रोशिया की हाइट की, टर्न करेंगे। अब यहाँ पर बनाना है हमें ये जो हमने यहाँ सेंटर में 2 चेन ली थी, यहाँ पर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फिर से यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया। ये सब स्किप करेंगे। ये जो हमारा ये 20 बनकर आया है, देखिए यहाँ पर हमने 2 चेन ली थी। ये देखिए ये 2 चेन ली थी ना हमने यहाँ पर, ये तो यहाँ पर वर्क करना है हमें। यहाँ पर वर्क करेंगे हम, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से वी स्टिच बनाना है। तो यहाँ पर हम सभी में वी स्टिच बना लेंगे। तो इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। 3 चेन, फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया। पहले हमने वी स्टिच में 2 चेन ली थी, अब यहाँ पर हमने 3 चेन लिए हैं। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से बनाते हुए हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर भी बना लिया। लास्ट में ये जो डबल क्रोशिया बनाते हैं हम, ये भी बना लिया है हमने। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे डबल क्रोशिया की हाइट की, टर्न करेंगे। अब ये वी स्टिच है हमारा, तो यहाँ पर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, एक बार और बनाएंगे यहाँ पर 2, एक बार और बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, इस तरह से। यहाँ पर पहले इसको उठाएंगे हम डबल क्रोशिया को, और इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर बनाएंगे हम 1 2 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब इस डबल क्रोशिया को उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट बना देंगे। इसको उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और यहाँ लूप के अंदर इसके वी स्टिच के अंदर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 3, और ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसको उठा करके हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे इस तरह से। फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक 2 3 डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे 2 3, फ्रंट पोस्ट बना देंगे। इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए राउंड को कंप्लीट कर लिया है हमने। लास्ट में हम तो यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे, और यहाँ पर ये जो हमारे ये देखिए वी स्टिच बने हैं, अब यहाँ पर वर्क करेंगे। यहाँ पर वर्क करेंगे एक डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से वर्क करना है जैसे हमने ये वाला वी स्टिच बनाया था। एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फिर से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 1
2 3 3 चेन, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये राउंड बनाएंगे। ये वाला राउंड जैसे बनाया था हमने, सेम इसी तरह से ये राउंड बनाएंगे। और जैसे ये राउंड बनाया था इसके ऊपर एक राउंड और बना लेंगे। तो ये दोनों राउंड बना करके हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर ये वाला राउंड बनाएंगे हम, फिर ये वाला राउंड बनाएंगे। तो एक वी स्टिच का, फिर ये डिज़ाइन का, फिर वी स्टिच का और फिर डिज़ाइन का। तो ये चारों राउंड बना करके हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर हमने ये डिज़ाइन बना लिया है। अपने ये दोनों राउंड बना लिए हैं। ये देखिए सेम इसी तरह से बनाया ये हमने, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, एक डबल क्रोशिया, ये हमने आपको बता दिया था। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 1 2 और 3, 3 डबल क्रोशिये, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिये। फिर यहाँ पर भी हमने इसी तरह से बनाया वी स्टिच, और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिये, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिये हैं। तो ये टोटल हमारे देखिए 1 2 3 4 4 डिज़ाइन बनकर आए हैं। तो टोटल हमने यहाँ पर 8 राउंड बनाए हैं। 4 डिज़ाइन में हमारे 8 राउंड बने हैं ये। तो देखिए इसकी लंबाई नापते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम, ये देखिए यहाँ से हम, ये देखिए यहाँ पर से हम नापेंगे तो ये हमारा 9 इंच का है। अगर आपका 8 आता है या 8.5 9, तो आप 9 तक रख सकते हैं इसको। 8 आता है आपका, 8 9, तो आप रख सकते हैं। तो हम 9 रखेंगे यहाँ पर। ये देखिए तो इसमें हमारी ये 4 डिज़ाइन आए हैं। आपके अगर 5 या 6 आते हैं, 5 डिज़ाइन आते हैं या 6 आते हैं, आप इनसे से नाप लीजिए। तो आप इस तरह ही बनाएंगे आगे राउंड भी। 1 राउंड या 2 राउंड आपको बनाने पड़ते हैं, तो आप इस तरह से ही बनाते हैं, क्योंकि क्रोशिये का और हाथ का फ़र्क होता है। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि यहाँ पर आप 1 2 राउंड बना सकते हैं, अगर आपके ये 8 इंची 9 इंची नहीं आता है तो। इसके लिए हम बाजू के लिए पहले फंदे छोड़ेंगे। पहले हम यहाँ पर काउंट करेंगे कि हमारे ये डिज़ाइन कितने हैं। तो देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो ये हमारे 50 ये हमारे, ये देखिए डिज़ाइन हमारी ये 50 आए हैं। तो अब हम डिवाइड करेंगे इनको। तो हम आगे 8 आगे रखेंगे इस तरफ, और इस तरफ रखेंगे 8 आगे, और 8 8 हम बाजू के लिए रखेंगे। और बाकी जो हमारे बचेंगे 18 डिज़ाइन बचेंगे ये हमारे, तो ये हम बैक साइड में रखेंगे। तो 2 डिज़ाइन हमारे ये एक्स्ट्रा हैं, तो एक्स्ट्रा हम बैक साइड में बना देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर हम किनारी बनाएंगे। तो यहाँ पट्टी बन जाएगी हमारी, तो इस वजह से हमारे ये 2 एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप डिवाइड कर लीजिए। जितने भी आपके डिज़ाइन आते हैं तो आप उस तरह से डिवाइड कर लीजिए इनको। तो यहाँ पर देखेंगे, काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, पिन लगा लेंगे इस तरह से 8। अब बाजू के लिए छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर हम पिन लगाएंगे। तो इसी पिन को हम यहाँ पर भी लगा देंगे इस तरह से। अब इस तरफ से भी हम इसी तरह काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बाजू के लिए बनाएंगे 1 2 3 4 6 7 8। 8 के बाद यहाँ पर और यहाँ पर हम पिन लगा देंगे इस तरह से। मार्कर लगा दिया ये हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर काउंट करेंगे बैक साइड से। देखिए 1, यहाँ पर हमने पिन लगाई है, तो 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। इस तरह से हम डिवाइड कर लेंगे। देखिए
अब हमें जो वर्क करना है आगे, तो हम यहाँ पर वर्क करेंगे। तो देखिए किस तरह से वर्क करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे अपना वर्क। ये हमारा धागा 1 2 3 3 चेन लेंगे डबल क्रोशे के हाइट की, हम टर्न करेंगे। अब यहाँ पर बनाएंगे हम वी स्टिच 1 2 3 3 चेन लेकर के फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। अब 1 2 3 तो वी स्टिच बना लेंगे हम यहाँ पर, पहले यहाँ तक बना लेंगे, यहाँ तक। देखिए यहाँ पर हमने बना लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 बना लिए और ये हमारा 8वां है। तो यहाँ पर बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से बनाना है 1 2 3 3 चेन, फिर से यहाँ पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम ये बाजू के लिए छोड़ देंगे और ये मार्कर लगाया हमने यहाँ पर बना लेंगे एक डबल क्रोशिया। तो सॉरी, यहाँ पर हमें पहले चेन लेनी है। यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे 1 2 3 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया 3 चेन एक डबल क्रोशिया। यहाँ पर हम एक डिज़ाइन बढ़ाएंगे। तो आपको अगर 2 डिज़ाइन बढ़ाने हैं यहाँ पर तो आप 6 चेन ले लीजिए, और नहीं तो एक डिज़ाइन ही बढ़ाएं। यहाँ पर हम बनाएंगे 1 3 चेन, फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये मार्कर अब हम हटा देंगे और इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे सभी में। फिर आपको दिखाते हैं, यहाँ तक बनाएंगे हम। देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 अब 1 2 3 3 चेन लेंगे और यहाँ पर मार्कर लग रहा है, यहाँ पर बनाएंगे यहाँ पर धागा लेंगे 1 डबल क्रोशिया 3 चेन एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ तक बना लेंगे हम और ये मार्कर भी हम निकाल देंगे। अब तो लास्ट में आ गए हम। लास्ट में भी यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से अब स्टार्टिंग में 1 2 3 3 चेन लेंगे, टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इसी तरह से बनाएंगे पहले फ्रंट पोस्ट, फिर यहाँ पर बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिए 3 चेन 3 डबल क्रोशिए 2 3 1 2 3। अब एक ही फ्रंट पोस्ट बनाएंगे हम इस तरह से। फिर से यहाँ पर बनाएंगे फ्रंट पोस्ट 1 2 3 3 डबल क्रोशिए 3 चेन और 1 2 3 और ये वाला उठा करके हम फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरह से। तो इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ पर आ गए। ये जो 3 की चेन थी हमारी, ये बाजू के लिए हमने ये फंदे छोड़े थे। देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है, तो यहाँ पर बना लिया हमने। अब यहाँ पर बनाएंगे हम। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर ये 3 चेन ली थी, तो ये सेंटर वाली चेन है हमारी 1 2 3। तो ये बीच वाली चेन जो है हमारी यहाँ पर बनाएंगे हम इस तरह से एक डबल क्रोशिया
2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चेन, फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, 2 और 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। अब जब आगे डिज़ाइन बनाएंगे हम तो फ्रंट पोस्ट का ये जो हमारा लास्ट वाला स्टिच है यहाँ पर फ्रंट पोस्ट का डिज़ाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर बनाएंगे हम, सबसे पहले इसको उठा करके फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। यहाँ पर बनाएंगे एक, सेम इसी तरह से जिस तरह से हम बना रहे हैं इसी तरह से बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिए, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिए, 2 3, इसको उठा करके फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे, यहाँ तक बना लेंगे हम। उसके बाद में आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ 3 चेन आ गई यहाँ पर हमारी, तो ये बीच वाली चेन है हमारी। देखिए 1 2 3, 3 चेन है, तो ये बीच वाली चेन में हम यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3 डबल क्रोशिए, 2 3, 3 चेन, फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ पर बनाएंगे फ्रंट पोस्ट, 1 2 3, 3 चेन, 1 2 3 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। यहाँ तक बना लेंगे हम। फिर उसके बाद में यहाँ पर बताएंगे आपको किस तरह से बनाने हैं। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हम 1 2 3 थर्ड चेन में इस तरह से बना लेंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3, 3 चेन लेकर टर्न करेंगे और यहाँ पर हम फिर से वी स्टिच बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया। तो यहाँ तक बना लेंगे हम इस तरह से वी स्टिच बनाते हुए। देखिए यहाँ पर भी इसी तरह से बनाएंगे हम। देखिए यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया हैं, तो यहाँ पर भी हम वी स्टिच बनाएंगे और वी स्टिच बनाने के बाद फिर से हम यही वर्क करेंगे। तो ये वर्क करते हुए हम यहाँ पर राउंड बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम इस तरह से राउंड बनाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ से हम नापेंगे। देखिए यहाँ से हम नापेंगे और ये हमारा, ये देखिए ये हमारा 18 आ रहा है। ये देखिए ये 18 दूनी 36, तो ये हमारे 36 चेस्ट साइज़ के लिए है। तो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने इतना बना लिया है। देखिए काउंट करेंगे यहाँ पर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिज़ाइन हमने बनाए हैं यहाँ पर। 9 डिज़ाइन बनाने के बाद में हमने एक रो वी स्टिच की भी बना ली थी। ये देखिए वी स्टिच की रो बना ली है ये। अब यहाँ लास्ट में है हम यहाँ पर। अब ये जो बॉर्डर हमने बनाया था ऊपर, यही बॉर्डर हम यहाँ पर बनाएंगे नीचे। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में हम
तो यहाँ पर हमने ये क्रोशे हुक में 2 फंदे रहने दिए अपने। यहाँ पर ही हम धागा चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम धागे में नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद में अब हम यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे डबल क्रोशे की हाइट की, टर्न करेंगे और ये जो हमारा फर्स्ट ये वी स्टिच का फर्स्ट है यहाँ पर बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। अब लूप है हमारा तो लूप के अंदर बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिए, सॉरी यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिए बनाएंगे। ये 3 और 4 डबल क्रोशिए। अब ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाएंगे हम 1 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। लूप के अंदर बनाएंगे हम 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। तो इस तरह से बनाते हुए हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने लूप के अंदर 3 डबल क्रोशिया लिए हैं, 4 डबल क्रोशिया नहीं लिए थे। लूप के अंदर ये हमने 3 डबल क्रोशिया लिए हैं। 1 डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, लूप के अंदर 3 डबल क्रोशिया। 3 चेन थी हमारी इसलिए हमने 3 डबल क्रोशिया लिए हैं और फिर इधर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो ये टोटल हमारे 5 डबल क्रोशिया हैं एक लूप में। अब यहाँ पर हम लास्ट में हैं तो लास्ट में भी हम 1 2 3 थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, सॉरी डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब 1 2 3 चेन लेकर टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में सेम इसी तरह बनाना है जिस तरह हमने ये बनाया था बॉर्डर। फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक ये डबल क्रोशिया लेंगे, यहाँ पर से हम क्रोशिया को डालेंगे, एक ये वाला लिया और एक हम इधर से लेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया उठा करके हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट 2 उठाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट 2 उठाएंगे, चेन लेंगे, फिर 2 उठाएंगे। इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाते हुए जाएंगे, एक चेन लेते हुए और एक फ्रंट पोस्ट बनाते हुए जाएंगे। राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने बना लिया है। एक चेन लेंगे हम और ये लास्ट वाले के ऊपर बनाएंगे। ये लास्ट डबल क्रोशिया है हमारा, यहाँ पर बनाएंगे और एक हम यहाँ पर बनाएंगे जो हमारी 3 की चेन थी। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 थर्ड चेन में हम यहाँ पर थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 चेन लेकर टर्न करेंगे। सॉरी यहाँ पर कलर चेंज करेंगे अब अपना। एक दो तीन चेन लेकर टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पर बनाएंगे, एक यहाँ पर बनाएंगे हम और ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाएंगे एक हम। एक चेन ली थी यहाँ पर बनाएंगे, एक ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे, एक हमने चेन ली थी यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे हम। सेम इसी तरह बनाना है जिस तरह हमने ये बॉर्डर बनाया था। यहाँ पर हमने फंदे इंक्रीज़ किए थे और यहाँ पर हमें फंदे इंक्रीज़ नहीं करने हैं। जितने हमारे ये फंदे हैं इन्हीं के साथ हमें कंटिन्यू करना है। तो जिस तरह से ये वाइट राउंड बनाया, फिर पर्पल, फिर वाइट, फिर पर्पल, तो इस तरह से बना लेंगे राउंड को। तो बॉर्डर बनाने के बाद में आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बॉर्डर बना करके कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने 2 राउंड वाइट से किए थे, उसके बाद 2 राउंड हमने पर्पल से किए थे, फिर वाइट से किए थे 2 राउंड और फिर ये 2 राउंड हमने पर्पल से किए थे।
उसके बाद में एक राउंड हमने हाफ डबल क्रोशिया का किया था पर्पल के साथ ही। ये देखिए, अब यहाँ पर हम किनारी बनाएंगे। तो देखिए एक तरफ की किनारी ये हमने बना ली है। तो ये हमने हाफ डबल क्रोशिया की बनाई है ये किनारी, और यहाँ पर भी हमने ये हाफ डबल क्रोशिया की किनारी बनाई थी नीचे वाले बॉर्डर में। लास्ट राउंड जो किया था हाफ डबल क्रोशिया की किनारी के साथ किया था, और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया का वर्क किया था। तो अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी तो आपको बताऊँगी कि हाफ डबल क्रोशिया हम किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर हम धागे में सबसे पहले नॉट लगा लेंगे। नॉट लगा ली हमने। अब यहाँ पर ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया का वर्क किया था, ये देखिए ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया है। यहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब नेक्स्ट में ये जो हमारा डबल क्रोशिया है यहाँ पर बनाएंगे हम। तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया होता है। यहाँ पर एक चेन भी बना लेंगे हम। सिंगल क्रोशिया करने के बाद एक चेन बना ली हमने, और फिर उसके बाद में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब ये देखिए ये वाला डबल क्रोशिया और ये वाला डबल क्रोशिया, इसके बीच में देखिए ये होल होता है। ये देखिए ये वाला डबल क्रोशिया और ये वाला डबल क्रोशिया, इसके बीच में ये होल होता है। तो यहाँ होल में हम क्रोशिया को डालेंगे, धागा निकालेंगे और तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। जब हम तीनों फंदों को एक साथ निकालते हैं तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया होता है। अब ये वाला डबल क्रोशिया है हमारा, यहाँ पर बनाएंगे एक बार, और देखिए ये दो डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पर ये लूप होता है ना, यहाँ पर बनाएंगे हम एक बार डबल क्रोशिया में, और एक बार ये होल में, एक बार डबल क्रोशिया में और ये होल में, डबल क्रोशिया में। तो इस तरह से बनाते हुए हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए लास्ट में आ गए हैं। एक और दो चेन लेकर के टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये जो फर्स्ट है यहाँ पर नहीं बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट में ये हमारी दो की चेन आ गई। अब हम यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो इस तरह से सभी के ऊपर हम एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना करके राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम वाइट कलर को ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। एक और दो चेन लेंगे हम हाफ डबल क्रोशिया के वर्क की, और नेक्स्ट में हम धागे को टाइट कर लेंगे और नेक्स्ट में बनाएंगे। फर्स्ट में नहीं बनाएंगे क्योंकि फर्स्ट में ही हमारी दो की चेन आ गई। यहाँ पर सेकंड में बनाएंगे हम इस तरह से, तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम सिंगल क्रोशिया का ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। सॉरी, सिंगल क्रोशिया का नहीं, हाफ डबल क्रोशिया का। तो राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर अब एक और दो चेन लेकर के टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया हो गया। तो फर्स्ट में नहीं बनाएंगे, सेकंड में बनाएंगे। तो ये हमारे दो हाफ डबल क्रोशिया हो गए। ये 3 4 5। तो यहाँ हमने 5 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए इस तरफ की पट्टी जब बनाएंगे आप, तो यहाँ पर ये बटन पट्टी है, तो यहाँ पर आप सभी में हाफ डबल क्रोशिया का राउंड बनाएंगे। उसके बाद में एक राउंड आप पर्पल से बनाएंगे, मतलब जो भी आप कलर लगाएं उससे बनाएंगे। यहाँ पर हम होल बनाएंगे, तो उसके लिए हम 1 2 3 5 हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाए और 3 हमने चेन दी। 3 चेन लेने के बाद में
1 2 3 स्किप करेंगे और फोर्थ में हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। नीचे देखिए 1 2 3 3 हमने स्किप की, फोर्थ में हाफ डबल क्रोशिया। अगर आपको यहाँ पर ही बटन चाहिए तो आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, जहाँ पर भी आपको बटन चाहिए बना सकते हैं, वहाँ पर आप इस तरह से ये होल। अब एक बना लिया हमने, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए हमने 15 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं। एक हमने यहाँ पर बना लिया होल, उसके बाद में हमने ये 15 डबल क्रोशिया बनाए। 15 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद में 1 2 3 3 चेन लेंगे और नीचे 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ में हम बनाएंगे 1 2 3 स्किप किया, फोर्थ में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से राउंड बनाएंगे हम। 15 डबल क्रोशिया का हम बीच में स्पेस रखेंगे। एक हमारा यहाँ पर बन गया होल, एक यहाँ पर बन गया। 15 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद में होल बनाएंगे। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 और 1 5, ये हमारे 5 होल बनकर आए हैं। राउंड के लास्ट में है। अब हम यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे। तो 1 और 2 चेन बनाई हमने हाफ डबल क्रोशिया की। टर्न करेंगे, फर्स्ट में हमारी ये 2 चेन आ गई। नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी और 3 चेन हमने नीचे स्किप की थी। तो यहाँ पर हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3। और नेक्स्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये बन करके कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से आप हाफ स्लीव्स का रखना चाहते हैं तो आप इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया की वाइट कलर से किनारी कर लीजिए। तो ये आपका हाफ स्लीव्स का हो जाएगा। अगर ये फुल बनाना है आपको तो इस बनाने के लिए हम सबसे पहले धागा लेंगे और यहाँ पर नॉट बना लेंगे। नॉट बनाने के बाद में देखिए ये हमारी स्लीव्स हैं। तो यहाँ पर हमने ये 3 चेन ली थी। ये देखिए ये देखिए यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाए थे हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सेंटर वाली जो चेन है हम यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन ली हमने डबल क्रोशिया की हाइट की और 1 2 3 चेन हमने, जो हम 1 डबल क्रोशिया 3 चेन 1 डबल क्रोशिया लेते हैं। तो टोटल हमने यहाँ पर 6 चेन ली। अब यहाँ पर ही हम क्रोशिया को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा वी स्टिच बन गया, जैसे हमने ये डिज़ाइन में वी स्टिच बनाया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट में
देखिए यहाँ पर बना लिया हमने। अब यहाँ पर बनाएंगे हम नेक्स्ट में इस तरह से 1 2 3 3 चेन लेंगे, फिर से यहाँ पर वी स्टिच बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर बनाएंगे हम, देखिए यहाँ पर बनाया अभी हमने, अब यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 क्रोशिया को डाल करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर बनाएंगे हम 1 2 3 इस तरह से। तो यहाँ पर हम सभी में बना लेंगे। बनाने के बाद यहाँ तक आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। देखिए आप एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर हमने ये दो मिला करके इस तरह से हमने अटैच किया था, तो यहाँ पर भी हमें बनाना है। ये देखिए यहाँ पर भी बनाना है और यहाँ पर भी बनाना है। ये दोनों हमने स्टिच इस तरह से मिला करके जॉइन किए थे ना, तो आपने यहाँ पर भी बनाना है और यहाँ पर भी बनाना है। दोनों पास पास हैं और इस तरफ भी ये देखिए यहाँ पर भी बनाना है और यहाँ पर भी बनाना है। अब यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब एक बार होल में करेंगे हम इस तरह से। अब 1 2 3 3 चेन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे हम 2 बार। तो ये टोटल हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गए। 3 चेन और फिर से यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब ये फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे हम, ये जो हमारा ये भी स्टिच का डबल क्रोशिया है, तो इसको उठाएंगे हम और इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। अब नेक्स्ट को उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। जिस तरह से हमने ये ड्रेस में वर्क किया है इसी तरह करना है। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 3। वी स्टिच को उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट को उठाएंगे, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में वी स्टिच वाला राउंड बनाएंगे। तो इस तरह से ये वर्क हमने 4 बनाने हैं, 4 रो बना करके कंप्लीट करनी है। देखिए पहला वर्क हो रहा है ये, जैसे हमने यहाँ पर वर्क किए थे। ये देखिए ये हमारे डिज़ाइन है, तो 1 डिज़ाइन, 2 डिज़ाइन, 3 4 5, तो इस तरह से यहाँ पर 4 डिज़ाइन बनाएंगे हम। तो उसके बाद में आपको दिखाएंगे फिर। अब देखिए यहाँ पर हमने ये 4 रो बना ली हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 डिज़ाइन हमने बना लिए हैं। देखिए 1 2 3 4। तो राउंड के लास्ट में है हम, तो यहाँ पर हमने बना लिया। फ्रंट पोस्ट बनाएंगे लास्ट में। अब यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में हम ज्वाइन कर लेंगे। अब नेक्स्ट में हम स्लिप स्टिच करेंगे, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे और एक बार हम यहाँ होल में स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 3 चेन लेंगे और हम यहाँ पर 1 2 3 3 चेन लेंगे। तो टोटल हमने 6 चेन ली और यहाँ पर हम वी स्टिच बना लेंगे। यहाँ पर भी इसी तरह से बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन, डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया, 3 चेन, डबल क्रोशिया। जैसे हमने ये वी स्टिच बनाया है सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हमें ये वी स्टिच बना करके राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड के लास्ट में आकर थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। एक बार हम होल में बनाएंगे स्लिप स्टिच, उसके बाद में 3 चेन लेंगे डबल क्रोशिया की हाइट की, फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, अब हमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 3 3 चेन,
फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया लेने हैं, 1 2। और ये जो हमारा वी स्टिच का डबल क्रोशिया है इसको उठा करके हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो अब तक हम क्या बना रहे थे, 3 डबल क्रोशिया 3 चेन 3 डबल क्रोशिया। अब हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया 3 चेन 2 डबल क्रोशिया। फ्रंट पोस्ट वी स्टिच को उठा करके फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये अब हमारा वी स्टिच है, तो इसको उठा करके फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और यहाँ होल में बनाएंगे हम 1 2 2 डबल क्रोशिया 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया 1 2। फिर ये भी स्टिच का डबल क्रोशिया है हमारा, इसको उठा करके हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। फिर से हम इसको उठाकर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे हम 1 2 2 डबल क्रोशिया 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया 1 2। वी स्टिच को उठा करके हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हमें 4 रो बनानी है अपनी। ये देखिए, ये हमारे 4 डिज़ाइन 3 डबल क्रोशिया 3 चेन 3 डबल क्रोशिया के साथ बने हैं। देखिए 1 2 3 4। अब ये आगे के 4 रो हमें 4 डिज़ाइन हमें 2 डबल क्रोशिया 3 चेन 2 डबल क्रोशिया के साथ कंप्लीट करेंगे। तो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये स्लीव्स बना ली है। देखिए यहाँ पर हमने 4 राउंड लिए थे, ये 3 डबल क्रोशिया 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया वाले। ये देखिए 1 2 3 4। और फिर यहाँ से हमने लिए थे, ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 डबल क्रोशिया 3 चेन 3 डबल क्रोशिया। यहाँ पर से लिए थे हमने 2 डबल क्रोशिया 3 चेन 2 डबल क्रोशिया के। तो 1 2 3 4 5 राउंड बनाए हैं हमने यहाँ पर। तो ये हमारे टोटल 9 राउंड हो गए हैं। 4 राउंड हमारे ये 3 डबल क्रोशिया 3 चेन 3 डबल क्रोशिया के और 5 राउंड हमने बनाए हैं 2 डबल क्रोशिया 3 चेन 2 डबल क्रोशिया के। और फिर उसके बाद में हमने ये वी स्टिच का एक राउंड बना लिया है। ये देखिए यहाँ पर ये वी स्टिच का राउंड बना लिया है हमने। ये पैटर्न बनाने के बाद में वी स्टिच जो बनाते हैं हम, ये 5 कंप्लीट हुए यहाँ पर। उसके बाद हमने ये वी स्टिच का राउंड बनाया है। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर हम वाइट कलर ले रहे हैं। यहाँ होल में बनाएंगे हम। तो एक हमने ये 3 की चेन के ऊपर बनाई, 2 हमने ये लूप में बनाए। अब हम यहाँ पर ये इस वाले डबल क्रोशिया की चेन है ये यहाँ पर, तो यहाँ पर नहीं बनाएंगे हम। ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसकी चेन यहाँ पर है, तो यहाँ पर बनाएंगे। इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद में हम 2 यहाँ पर बनाएंगे। फिर इसको छोड़ देंगे हम। जब वी स्टिच का इधर वाला डबल क्रोशिया है इस पर तो बनाएंगे, फिर होल में बनाएंगे हम 2। जो इधर का डबल क्रोशिया है इसकी चेन को हम छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे हम। होल में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट कर लिया है, ये हम छोड़ देंगे और यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में हम जॉइन करेंगे। अगर आपकी ये बाजू थोड़ी टाइट होती है तो आप यहाँ पर भी वर्क कर सकते हैं। ये जो हमने छोड़ा है यहाँ पर भी आप डबल क्रोशिया बना करके कर सकते हैं आगे राउंड। 1 2 3 थर्ड चेन में यहाँ पर हम जॉइन कर लेंगे स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते थे कि हमने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाया था, फ्रंट पोस्ट बनाते थे तो हमारे डिज़ाइन बनता था। लेकिन अब ये हमारा राउंड में वर्क हो रहा है तो हम यहाँ पर बैक पोस्ट बनाएंगे। अगर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे तो ये डिज़ाइन हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा। ये जिस तरह से ये उठा हुआ डिज़ाइन है ये हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा, इसलिए हम फ्रंट पोस्ट नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बैक पोस्ट बनाएंगे। तो 3 चेन ली हमने डबल क्रोशिया की हाइट की
अब यहाँ पर से क्रोशियो हुक को डालेंगे और ये दोनों डबल क्रोशियो को इस तरह से निकालेंगे हम, और यहाँ पर बैक पोस्ट बना देंगे और फिर एक चेन लेंगे। फिर नेक्स्ट इधर से क्रोशियो हुक को डालेंगे और ये वाला डबल क्रोशिया और ये वाला डबल क्रोशिया, दोनों डबल क्रोशिया की इधर से निकालेंगे हम, बैक पोस्ट बना लेंगे, एक चेन लेंगे। सेम उसी तरह वर्क करना है, बस यहाँ पर हमने बैक पोस्ट से वर्क करना है। फिर यहाँ पर क्रोशियो हुक को डालेंगे, निकालेंगे इस तरह से और बैक पोस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से राउंड को बनाते हुए देखिए यहाँ पर हमने 2 वाइट से बनाए थे, फिर 2 पर्पल से, फिर 2 वाइट से, फिर ये 3 पर्पल से। तो इतना बना करके कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर सेम इसी तरह से वर्क करना है हमें, बस ये ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर बैक पोस्ट लेना है, फ्रंट पोस्ट नहीं लेना है। बाकी यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट लिया था। राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम राउंड के लास्ट में हैं। देखिए यहाँ पर हमने 2 वाइट से, 2 पर्पल, 2 वाइट, 2 पर्पल से बना लिए। अब ये वाला ये वाला लास्ट हमारा लास्ट रो है ये हमारी। अब यहाँ पर बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया का राउंड। ये देखिए जो हमने सिंगल क्रोशिया का राउंड बनाया है लास्ट में, ये देखिए ये जो हमने सिंगल क्रोशिया का राउंड बनाया लास्ट में, ये बताती हूँ मैं आपको किस तरह से बनाना है। सबसे पहले 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद सेम इसी तरह से बनाना है। इधर हम डबल क्रोशिया का बनाते हैं तो यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया का बनाना है। 2 चेन ली, ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाएंगे हम, तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ होल में बनाएंगे हम, फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाएंगे, होल में बनाएंगे, डबल क्रोशिया की चेन में बनाएंगे, होल में बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया की चेन में बनाएंगे। तो इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर भी 1 2 चेन बनाई थी हमने, सेकंड वाली चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और धागे को कट कर देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच किया और एक चेन लेकर के धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए धागे को कट कर दिया। ये धागे हम फिनिशिंग में ले देंगे और ये देखिए हमारी ये बाजू की शेप आई है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी बाजू की शेप आई है। ये देखिए बॉर्डर बनकर आ गया हमारा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। तो वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।